हितात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कह दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश नहीं कहेंगे। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश नहीं सह पाएगी, अतएव जिस तरह से सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली जीती है। सीता के मायके यानी पिता के घर और ससुराल में सभी जगह सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुखी से रहेंगी। राजा के जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओगी तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचनों को सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी सकती है? सूर्य की प्रभा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ रह सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्रियों से सुहावनी वाणी कहने लगे, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाली हैं। आपको भी मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी देवी भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय